हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 3 का प्रश्नावली 3। ठीक है, प्रश्नावली 3 का पहला हम बताने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन है और बेस्ट तरीके से क्वेश्चन है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीक हो जाते हैं, क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लगता है। आप जब क्वेश्चन को देखते हो तो लगता है, पढ़ने में लगता है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसे समझने के लिए बहुत ही टाइम लग जाएगा, हम लगा नहीं पाएंगे। ये आपके माइंड में बहुत सारे थिंकिंग आ जाती है, बट ये नहीं है। जो भी क्वेश्चन होता है बहुत ही सिंपल होता है, बस आपके माइंड में जो होता है वो समझने में दिक्कत हो जाती है। और कुछ टीचर क्या करते हैं, जब बताते हैं बच्चों को तो बता दे, जब क्वेश्चन लगा देते हैं उसके बाद कहते हैं आप लोग ये कमेंट में बताइए। कमेंट में बताएंगे क्यों? ठीक है, कमेंट में क्यों बताएंगे? अगर आप उनको सीधे सीधे बता देंगे, अगर जिस बच्चे को समझ में नहीं आएगा वो कमेंट में कैसे बताएगा? जिस बच्चे को समझ में नहीं आएगा तो वो कमेंट में नहीं बता पाएगा। बट आपको तो बता देना चाहिए, जब बच्चा जानेगा तभी तो उसको कमेंट में आंसर मिलेगा, तभी वो कमेंट में बताएगा आपको। ठीक है, जब आप बताएंगे नहीं तो कैसे जानेगा? तो कुछ टीचर यही करते हैं, गलती करते हैं, तो ऐसा मत करिए। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इसमें ज्यादा बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेस्ट है। ठीक है, बिल्कुल बेस्ट है, बस आप लोग अपने दिमाग को थोड़ा खोल के रखिए, समझिए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के एक कोच। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के एक कोच 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदी। ठीक है, 3900 रुपए में टोटल कितना हमारा है? 3900 रुपए है। ठीक है, 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीदी, तो माना हमारे पास बल्लों की संख्या यानी कि 3 बल्ले। ठीक है, 3 बल्ले बराबर हमारे पास कितना माना? x। ठीक है, हमें तो ज्ञात नहीं, मतलब 3 बल्लों का दाम कितना है, 6 गेंदों का दाम कितना है, ये तो ज्ञात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे 3 बल्ले बराबर x और 6 गेंदे बराबर y। ठीक है, इतना हम मान लेंगे, 6 गेंदे बराबर, ठीक है, y। 3 बल्ले बराबर माना, 3 बल्ले बराबर x और 6 गेंदे बराबर y। तो दोनों को जब हम मिला देंगे, ठीक है, दोनों को जब हम मिला देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा? हमारे पास कितने रुपए खर्च हुए हैं? 3900। ठीक है, 39, 3900 रुपए खर्च हुए हैं। ठीक है, इतना तो कन्फर्म हो गया, हमारे पास इतना खर्च हुआ। तो अब हम क्या कर देंगे? ठीक है, 3x, हम इसको पहले x मान लेंगे, टोटल हम कर देंगे 3x कर देंगे। इसको कर सकते हैं, इसको हम 6y कर सकते हैं, या हम इसको 3x कर सकते हैं और 6y कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं? देखिए आप भी देख लीजिए, हमने 3 बल्ले बराबर x कर दिया है, 6 गेंद बराबर y कर दिया है। ठीक है, इतना तो डाउट क्लियर हो गया आपका। अब हम इसको एक रूप में और लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं? 3 कम 3 और 3 दूना 6 x। ठीक है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। ठीक है, 1300, 13 दूना 39। ठीक है, 13 3 39 कंफर्म हो गया। 3 से 3 ये भी कट जाएगा। ठीक है, कंफर्म हो गया। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। अब हमारे पास क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है बाद में उसने, ठीक है, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी है। ठीक है, मतलब बाद में उसने फिर एक बल्ला खरीदा और 2 गेंदें खरीदी, कितने रुपए में? 1300 में। ठीक है, बाद में हमने देखा कि एक बल्ला बराबर, ठीक है, एक बल्ला बराबर कितना है और 2 गेंदे बराबर, ठीक है, 2 गेंदे बराबर, टोटल हमारे पास कितना मिल गया? 1300 रुपए। ठीक है, 1300 रुपए मिल गया। जब 1300 मिल गया तो वही फिर सेम फॉर्मूला हम अपनाएंगे। x दिया है, वो एक बल्ला बराबर हम x कर देंगे, 2 गेंदे बराबर हम y कर देंगे, तो टोटल हमारे पास कितना मिल जाएगा? x। ठीक है, x प्लस 2y, हम इसको 2y कर सकते हैं, 2 गेंदे तो 2y कर सकते हैं, तो 2y इज इक्वल टू कितना दिया है? 1300। ठीक है, कंफर्म हो गया। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। ये एक बल्ला बराबर एक बल्ला प्लस 2 गेंदे। ठीक है, एक बल्ला प्लस 2 गेंदे बराबर, इतना हमारा। अब देखिए दोनों समीकरण हमारे कितने हैं? सेम है। ये तो समझ गए, दोनों समीकरण हमारे सेम है। जब दोनों समीकरण हमारे सेम है तो हम मान सकते हैं। अब इसके आगे क्वेश्चन क्या दिया है? उसने दिया इस स्थिति को, ठीक है, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है,
ये क्वेश्चन हमारा देखिए सिंपल सा है। अब हमने इतना तो हल कर दिया, अब हमें ज्ञात क्या करना है, इसको हम बीजगणित के रूप में और ज्यामितीय के रूप में। हमने बीजगणित के रूप में देखिए, ये पहला तो हमारा था, ये सिंपल इतना आ गया था, ठीक है, ये तो हमारा सिंपल आ गया था। अभी जिस हमने इसको काट के इतना छोटा बनाया है, जब इतना छोटा बनाया है तो ये हमारा किसके रूप में है, ये बीजगणित के रूप में है, ठीक है। यही हमारा किसके रूप में है, बीजगणित के रूप में ये है, और ये भी हमारा किसके रूप में है, बीजगणित के। दोनों हमारे बीजगणितीय रूप में मिल गए हैं, ठीक है। दोनों हमारे कितने रूप में मिल गए हैं, बीजगणितीय रूप में मिल गए हैं। अब हमें क्या करना है, ज्यामितीय रूप में निकालना है, ठीक है। जब हम ज्यामितीय रूप में निकालेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें x बराबर या मान लेते y बराबर हम मान लेंगे, ठीक है। y बराबर हम मान लेंगे 200, 300, 400, ठीक है। y बराबर हमने 3 बार मान लिया है, कितना, 200, 300, 400 मान लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ज्यामितीय के रूप में सिद्ध करेंगे और ग्राफ के माध्यम से सिद्ध करेंगे। वो किस प्रकार से हम सिद्ध करेंगे वो आप लोग भी देख लीजिए, ठीक है। ये तो दोनों समीकरण हमारे सेम है, इसमें कोई डाउट नहीं है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया था, ठीक है। अब देखिए हम सिद्ध करेंगे, कैसे सिद्ध होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू जब हम 200 लेंगे, ठीक है, जब हम 200 लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x, ठीक है, x प्लस, ठीक है, x प्लस या x हम इक्वल टू कर देंगे, x इक्वल टू 2y, ठीक है। 2y करेंगे, इससे पहले हमारे पास y के मान में हमने कितना रख दिया था, हमारा कितना आया था, 200 रख देंगे, ठीक है, 200 रख देंगे, या हमारे पास कितना बचा था, 1300 बचा था, तो हम क्या कर देंगे, 1300 माइनस 2 कर देंगे, ठीक है, 1300 माइनस 2 कर देंगे। हमारे पास क्या था, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 था, ठीक है। 1300 जब हम इसको इस साइड में लेकर आएंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 1300 माइनस 2 कर देंगे हम, ठीक है, माइनस 2 कर देंगे, और y की जगह हमें कितना माना है, 200, ठीक है, मल्टीप्लाई हम कितना कर देंगे, y जब इसमें कुछ नहीं तो हम इसको इंटू मान लेंगे, ठीक है, मान लेंगे, क्या ये इंटू होता ही है, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 200 बच जाएगा, 200 बच जाएगा। टोटल हम कितना कर देंगे, हम इसका जब गुणा करेंगे 2 दूना 4 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास कितना बच जाएगा, 900 रुपए, ठीक है, हमारे पास कितना बच गया, 900 बच गया। अब सेम फॉर्मूला, ठीक है, अब हम सेम फॉर्मूला 300 पे लागू करेंगे, फिर 400 पे लागू करेंगे। तो 300 पे लागू करेंगे, पहले y इज इक्वल टू 300 मान लेंगे हम, ठीक है, हमने 300 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2 गुणे 300 करेंगे, ठीक है। जब हम 300 करेंगे तो टोटल हमारे पास कितना बच जाएगा, 3 दूना 6, और 6 7 कितना होता है, 13 होता है, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 700, ठीक है। फिर हम सेम फॉर्मूला 400 पे आजमाएंगे, ठीक है, y इज इक्वल टू 400, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2 मल्टीप्लाई 400, ठीक है, बराबर में हमारे पे कितना बच जाएगा, 4 दूना 8, 8 5 13, यानी कि 500 बच जाएंगे हमारे पास। कंफर्म हो गया ना, यही हमारा इतना था डाउट। हम इसको मान लेंगे, y बराबर 200 300 मानने पर हमें इतना मिला है, ठीक है, 200 300 मानने पर हमें इतना मिल गया है। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि सर हमें यहाँ पे दिक्कत हो रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम इसका मान रखेंगे ज्यामितीय रूप में, ठीक है। जब हम ज्यामितीय रूप में इसका मान रखेंगे तो हम यहाँ पे देख लीजिए x, ठीक है, x हम इस प्रकार इतना कर देंगे, फिर हम मान रखेंगे, हमारे पास कितना था, x इज इक्वल टू 2y या x माइनस, ठीक है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 था, ठीक है, इतना था। तो हमने जब x में पहली बार देखा था तो हमारे पास कितना माना था, हमने 200 माना था, ठीक है, 200 माना था। फिर हमने कितना माना था y में, 300 माना था, ये हमें y में ही लिखना है, x में ही लिखना है, जो y का हमने माना था ये हमें x में ही लिखना है। फिर हमने कितना माना था, 400 माना था, ठीक है, 400 माना। अब 200 जब हमने माना था तो आया था आंसर कितना, 900 आया था, ठीक है, 900 आया था, कंफर्म हो गया। अब हमने दूसरे में कितना आया था, 700 आया था, फिर 400 माना था तो 500 आया था, इतना तो सॉल्व हो गया। जब इतना सॉल्व हो गया है तो आप इसको ए कर दीजिए, एक को बी कर दीजिए, एक को सी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक तो हमें लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत भी हो
तो कमेंट में बता दीजिएगा कि हमें यहाँ पे दिक्कत हो रही है, हम यहाँ पे नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक तो समझ गए, इसको हम साफ कर देते हैं। ठीक है, अब हम एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ हम किस प्रकार से बनाएंगे वो भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, एक रेखा हमने यहां से खींची। ठीक है, एक रेखा हमने यहां से यहां तक खींची। ठीक है, सिंपल, इतना तो सभी लोग कर लेंगे। ये हमारा 0 हो गया, मेन पॉइंट हमारा कितना हो गया, 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, कहां तक दिया था, 500 तक दिया था, 500 तक हम ऊपर लेकर जाएंगे और 900 तक, यहाँ पे 900 दिया है तो हम 900 तक नीचे लेकर आएंगे इस साइड में। तो हमारा कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंफर्म। 1 2 3 4 5 ये भी कंफर्म हो गया। ये हमारा 100 200 300 400 500 600, ये हमारा 700, ये हमारा 800, ये हमारा 900। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे कितना आ गया, 100 200 300 400 500। ठीक है, अब हमारा क्या बोल रहा है। ठीक है, अब हम पहले में जब हमने 200 माना तो 900 आया। ठीक है, 200 माना तो 900 आया, इसके सीध में हम यहाँ पे एक पॉइंट बना देंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया 900 के सीध में, तो हमारे पास कितना बच गया, इतना आया। तो हमारा ये पॉइंट कितना चला गया, 200 900। ठीक है, ये तो एक सिद्ध हो गया, एक समीकरण। अभी देखिए हम ग्राफ भी बना देंगे पूरी अच्छी तरीके से। अब हम दूसरा जब मानेंगे तो दूसरे में कितना था, 300 था और 700 था। 300 यहाँ पे हो गया हमारा, 700 यहाँ पे हो गया। तब हम इसको इतना मान लेंगे, इसको हम थोड़ा नीचे कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये हमारा कितना हो गया है, 300 700। ठीक है, अब हमारा क्या है, 400 था और 500 था। तो 400 कहां पे दिया, हमारा यहाँ पे दिया, और 500 हमारा यहाँ पे दिया। तो हम इसके सीध में बिल्कुल मानेंगे। ठीक है, ये हमारा था 400 500। अब देखिए हमने यहाँ पे एक रेखा खींच दी। ठीक है, एक रेखा खींच दी, ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया बी, ये हमारा हो गया सी। ठीक है, ये हमारा एक ग्राफ भी बन गया है। देखिए ये हमारा एक्स डैश है, ये हमारा एक्स है, और ये हमारा वाई डैश है, ये हमारा वाई है। कंफर्म हो गया। कोई भी डाउट हो, किसी भी बच्चे को डाउट हो तो प्लीज हमें बता दीजिएगा कि सर हमें यहाँ पे डाउट है, हमें समझ में नहीं आया है, या कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आप लोग देख लीजिए। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, एक्स को, और जो 3 गेंदे थी और जो 6 बॉल थी और 3 गेंदे थी, तो हम लोग उनको 3x कर दिया और 6y कर दिया। दोनों का मान हमें कितना मिल गया, 3900 मिल गया। तो ठीक है, इस प्रकार से हमने ग्राफ भी बना दिया है और समझ भी आ गया है आप लोगों को। अगर किसी को भी नहीं समझ में आया है, किसी को भी नहीं समझ में आया है तो तुरंत कमेंट में बता दीजिएगा, हमारी तरफ से कोई भी रोक टोक नहीं है। ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया, इतना तो हमें लगता है कि आपको आ गया है। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा भी एक ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा भी ऑप्शन है और दूसरा क्वेश्चन भी है, वो भी हम देख लेते हैं। पहले हम दूसरे क्वेश्चन को साफ कर देते हैं, पहले हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद तो यार पहले किसी को, अभी मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, ठीक है, किसी को भी अच्छी राय देने से पहले खुद का चरित्र सही कर लो। ठीक ना, किसी को भी अच्छी राय देने से पहले खुद का चरित्र सही कर लो। एक एग्जाम्पल है जो मैं आपको दे रहा हूँ। राम को मानते हैं आप लोग और रावण को भी मानते हैं। कुछ लोग राम को मानते हैं, ठीक है, कुछ लोग राम को मानते हैं, कुछ लोग रावण को मानते हैं। जब राम और रावण को मानते हैं तो राम ने, देखिए राम में क्या बात थी और रावण में क्या बात थी। रावण से बड़ा धनी राम थे नहीं थे, क्योंकि रावण के पास सोने की लंका थी और राम के पास कुछ भी नहीं था। उस समय जिस समय ये वनवास गए थे उस समय इनके पास कुछ नहीं था। रावण के पास बल था, राम के पास बल नहीं था। ठीक है, ये तो एक और डाउट है। ठीक है, राम से बड़ा, सॉरी, रावण से बड़ा भक्त कोई भी नहीं था। रावण से बड़ा भक्त ना कोई था, ना इससे धनवान ज्यादा था, ना इससे पावरफुल आदमी कोई था, ना इससे उम्र में बड़ा था, ना इससे बल में बड़ा था। राम में ऐसी कोई भी खूबी नहीं थी। तो फिर भी राम के सामने, ठीक है, राम के सामने रावण की जो
श्रेष्ठता थी वो धीरे धीरे खत्म क्यों हो गई, एकदम से खत्म क्यों हो गई? जानते हैं, कोई भी चीज होती है पवित्रता, इनके अंदर जो था, इनका चरित्र जो था वो बिल्कुल साफ था, किसी के बारे में बुराई नहीं सोचते थे। तो वही चीज कह रहा हूं मैं, रावण को भी मानते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रावण से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं था, रावण से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं था, राम भी नहीं थे, ये तो कंफर्म है, ये तो राइट है। राम से बड़ा ज्ञानी, रावण से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं था। ठीक है, तो वही चीज कह रहा हूं मैं, तो पहले खुद समझ जाइए, उसके बाद दूसरों को समझाइए। और कुछ लोग क्या कर देते हैं, वही टीचरों वाली गलती कर देते हैं। ठीक है, और कुछ लोग ये भी समझते हैं यार मेरे पास ये टैलेंट है, मैं ये करता हूँ तो मुझे ये हो भी सकता है। तो मैं ये कहता हूँ कि टैलेंट सबका अलग अलग होता है। ठीक है, टैलेंट सबका अलग अलग होता है। मछली पानी में तैरती है, देखते हैं आप, मछली पानी में तैरती है, उसका अलग टैलेंट है। क्या मछली कभी उड़ पाती है? मछली को उड़ते हुए किसी ने देखा है? नहीं देखा है। सबका अलग अलग टैलेंट होता है। अगर सचिन जो है फुटबॉल खेलता है तो क्या उसे लोग पहचानते हैं? वो इतना फेमस हो पाता? नहीं हो पाता। अगर सचिन फुटबॉल खेलता तो इतना फेमस नहीं हो पाता जितना वो क्रिकेट खेलने में फास्ट था। तो वही चीज होता है, सबका टैलेंट अलग अलग होता है, सब अपनी टैलेंट की कदर करो। ठीक है, कोई भी चीज, किसी के पास छोटा टैलेंट होता है, किसी के पास बड़ा टैलेंट होता है। तो सभी अपने अंदर के जो टैलेंट है उसको जगाओ, उसको अपने साथ में लेकर चलो, बिना किसी के नहीं हो पाता। अब दूसरा पॉइंट देख लीजिए, बहुत हो गया। अब दूसरा हमारा क्या है, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपए है। ठीक है, बोल क्या रहा है, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपए है। ठीक है, 2 kg, 2 kg सेब। ठीक है, माना, मैथ में हम लोग अक्सर माना ही कहते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो तो माना जरूर आ जाता है उसमें, ये तो राइट है। ठीक है, तो 2 किलो सेब बराबर मान लिया हमने x। ठीक है, अब 1 किलो अंगूर बराबर मतलब 1 kg अंगूर। ठीक है, अंगूर बराबर हमने मान लिया y। अब जब हमने इतना मान लिया है तो हम इसको लिख सकते हैं 2x और इसको हम y लिख सकते हैं। ठीक है, जब 2x y लिख सकते हैं, इन दोनों को मानने पे हमें कितना मिला है, 160 रुपए, दोनों को मिलाकर मिला है 160 रुपए। तो हम इसे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। ठीक है, ये कर सकते हैं। तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया, मान लीजिए ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब दूसरे पॉइंट में हमें क्या बता रहा है, दूसरे पॉइंट में बता रहा है कि 1 महीने बाद, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। 1 महीने बाद 4 किग्रा मतलब 4 किलो और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। 4 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर। ठीक है, 4 kg सेब। ठीक है, इसको भी हम मान लेंगे x। ठीक है, 2 kg अंगूर, इसको हम मान लेंगे y। ठीक है, इन दोनों को मिला के हमारे पास कितना आ गया है, 300 रुपए। ठीक है, ये इसका क्या हमारा बीज गणितीय है, ये बीज गणितीय समझ लीजिए, समझ लीजिए नहीं, ये बीज गणितीय ही है। अब हमारे पास कितना आ गया है, 300 रुपए मिलकर दोनों का, तो हमारे पास क्या हो गया, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ठीक है, अब हम इसको बीज गणितीय के रूप में लिखेंगे तो x प्लस, ठीक है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 300 का हमारे पास कितना होगा, 150। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया और ये बीजगणितीय के रूप में हो गया। ठीक है, बीजगणितीय के रूप में हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 है, यहाँ पे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 रुपए है। समीकरण 1 और समीकरण दोनों क्या है, बराबर में नहीं है। जब दोनों बराबर में नहीं है तो इसका भी हम ग्राफीय माध्यम से निकालेंगे। उस प्रकार से कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। पहले हम x का निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर हम इसका निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, कंफर्म हो गया ना। मतलब 2 किलो सेब बराबर x मान लिया हमने, 1 किलो अंगूर बराबर y मान लिया। अब फिर दोनों का हमारे पास कितना मूल्य है, 160 रुपए है। तो जब 160 रुपए है तो मैंने 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 कर दिया है। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट में क्या बोला है, 1 महीने बाद 4 किलो सेब बराबर x मान लिया हमने। ठीक है, और 2 किलो अंगूर बराबर y मान लिया हमने। तो दोनों का मिला के हमारे पास कितना खर्च हो गया, 300 रुपए। 300 रुपए हो गया। तो हमने 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300 मान लिया। जब हम इसको बीजगणितीय के रूप में लिखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 150 हो गया।
इतना तो कंफर्म हो गया, यहाँ तक तो किसी बच्चे को डाउट नहीं। अगर होगा भी डाउट, अगर डाउट होगा भी तो कमेंट कर दीजिएगा कि सर डाउट है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं। अब जिस प्रकार से हमने पहले क्वेश्चन में y बराबर माना था, ठीक है, जिस प्रकार हमने पहले क्वेश्चन में y बराबर माना था, उसी प्रकार हम इस क्वेश्चन में भी मानेंगे। तो हम कितना मानेंगे वो भी देख लीजिए आप लोग। मान लिया हमने अगर x बराबर, ठीक है, x बराबर देखिए हमने मान लिया, हमने इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको y, ठीक है, y बराबर 160 लिख सकते हैं पहले समीकरण को, माइनस 2x, इसको भी हम एक समीकरण एक, ये भी एक बीजगणितीय रूप में है। और दूसरा हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 150 माइनस 2x, जब इधर आएगा तो ये माइनस में जाएगा, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ये भी बीजगणित के रूप में है, ठीक है, ये भी हमारा किसके रूप में है, बीजगणित के रूप में है, और बिल्कुल ये सत्य है। अब हम क्या करेंगे, y बराबर हम मान लेंगे, ठीक है, y बराबर मान लेंगे या x बराबर मान लेंगे। x बराबर मानने के बाद हमारे पास क्या है, अगर हम x बराबर मान लें 50, 100 और 150, इतना मान लें, तो पहले समीकरण के लिए हम मानेंगे। जब हम पहले समीकरण के लिए मानेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, x बराबर, ठीक है, x बराबर हमें 50 माना, ठीक है, x बराबर 50 मानने पर हमारे पास क्या बचेगा, y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 160 है, तो हम 160 माइनस 2 मल्टीप्लाई 50 कर देंगे, बराबर में कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, टोटल हमारे पास कितना आ गया, 60 आ गया। अब अगर हमें यही चीजें 200 के माने, ठीक है, 100 के माने, तो x इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 160 माइनस 2 मल्टीप्लाई 100, बराबर में हमारे पास कितना जाएगा, 100 दूना 200, और 200 में से हमें माइनस करना है 160 को, तो हमारे पास कितना आएगा, माइनस 140 आएगा। ठीक है, माइनस 140 आ जाएगा। अब हम यही चीजें मानेंगे x बराबर 150, तो x बराबर 150, y इज इक्वल टू 160 माइनस 2 मल्टीप्लाई 150, बराबर में हमारे पास कितना आ जाएगा, अब 1.5 दूना 300 होता है, और 300 में से हम 160 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, माइनस 140। ठीक है, जब माइनस 140 बच जाएगा तो हम ये सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है, हम ये सिद्ध कर सकते हैं a बराबर, ठीक है, a बराबर हमारे पास कितना आ गया है, 50 मानने पर 60 बचाते, ठीक है, 50 60 आ गया। ठीक है, और b बराबर हमने 100 माना है, माइनस 40 आया है, 100 माइनस 40। ठीक है, फिर हमने 150 माना है, c बराबर, ठीक है, c बराबर 150 माना है, तो हमारे पास कितना बचा, माइनस 140। ठीक है, माइनस 140 बचा, तो हमारा ये पहला समीकरण है, इसे आप दूसरा मत समझिएगा, ये हमारा कितना है, पहला समीकरण है। ठीक है, अब यही चीजें हम सेम चीज हम समीकरण नंबर 2 के लिए मानेंगे। जब समीकरण नंबर 2 के लिए मानेंगे तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम हमारे पास जहां पे 60 है, 160 है, हम वहां पे कितना कर देंगे, 150 कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास जितना 50 है, तो हमारे पास कितना यहाँ पे बच जाएगा, 60 की जगह पे 50। ठीक है, हमारे पास कितना बच गया, 50 बच गया। फिर यही चीज हम 100 के लिए, तो हम यहाँ पे जितना भी हमारे पास 150 था, हम उसको 160 था तो हम उसको 150 कर देंगे। ठीक है, फिर वही चीजें सेम, तो 100 दूना हमारे पास कितना बचेगा, माइनस 50 बच जाएगा। ठीक है, माइनस 50 बच जाएगा। फिर वही सेम चीजें हम अपनाएंगे 150 के लिए, तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास इतना, यानी कि 150 दूना 300 होता है, उसमें से हम माइनस 150 करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 150, माइनस 150 बच गया। तो टोटल कुल मिला जुला के हमारी चीज वही है, 50 माइनस 50, ठीक है, 200, इसमें से हम 150 घटाएंगे तो माइनस 50, ये तो 150 है, 1.5 दूना 300 होगा, 300 में से माइनस हम घटाएंगे 150, तो हमारे पास माइनस इतना बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण 1 के लिए था। अब ए बराबर, ठीक है, ए बराबर हमने कितना माना था, 50 माना था, हमारे पास कितना आया था, 50 आया था। ठीक है, फिर बी बराबर हमने वही चीज मानी थी, तो हमने 100 माना था, उसके बाद हमारे पास कितना का, माइनस 50 आ गया। ठीक है, फिर वही चीज हमने सी मानी थी, तो हमारे पास 150 माइनस
150, इतना आ गया। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, यहां तक तो किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज वो कमेंट कर सकता है कि सर हमें यहाँ पे डाउट है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट करिएगा आप लोग। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है किसी बच्चे को, अगर डाउट भी होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इतना तो कंफर्म हो गया। अब हम बनाते हैं ग्राफ के माध्यम से। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि ऐसे टिप दिए, ऐसे इसको कर दिए, ऐसे बस कर दिए, साफ हो गया, ऐसे ऐसे मिटा देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक सिंपल सा बोर्ड है, उसी पे हम काम चलाते हैं। ठीक है, अब हमारा पॉइंट क्या, अब देखिए हम क्या मानेंगे, x बराबर। ठीक है, पहले तो हम x बराबर मानेंगे, फिर दूसरे में हम क्या मानेंगे, y बराबर 160 माइनस 2x मानेंगे दूसरे में, y बराबर 150 माइनस 2x मानेंगे। ठीक है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में बनाया था। ठीक है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में बनाया था उसी प्रकार से हम बनाएंगे। अब हमारे पास क्या है, देखिए हमने जब 1 2, ठीक है, अब देखिए हमने जब पहले में 50 माना था। ठीक है, पहले में 50 माना था और दूसरे में हमने कितना माना था, दूसरे में हमने 100 माना था और तीसरे में 150 माना था। ठीक है, जब हमने इसमें 160 में कितना आया था, पहले में 50 आया था और 60 आया था, हम यहाँ पे 60 कर देंगे। दूसरे में क्या आया था, -40 आया था। ठीक है, तीसरे में क्या आया था, -140 आया था। फिर 150 में कितना आया था हमारे पास, 50 आया था। ठीक है, फिर -50 आया था, फिर -150 आया था। ठीक है, यहां तक तो किसी बच्चे को डाउट नहीं है। पहले कोई भी क्वेश्चन हो हम इसका ग्राफीय माध्यम पहले इस प्रकार से निकाल देते हैं, उसके बाद हम ग्राफ बना देते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेस्ट है। पहले हम मान निकाल देते हैं, उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें समझ में आएगा। अगर हम पहले ही ग्राफ बना देंगे उसके बाद हम लगाएंगे तो समझे नहीं आएगा, बहुत ही कम समझ में आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास क्या है, अब हम सीधे सीधे ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे तो कितनी संख्या दी है, 1 2 3, 3 संख्या दी है। तो एक तो हमारा मेन पॉइंट हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, एक हमारा मेन पॉइंट हो जाएगा इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, इस प्रकार से हमारा एक मेन पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब हमारे पास क्या बचा, ये x डैश कर दिया हमने, इसको बढ़ा के x, इसको हमने क्या कर दिया y, और इसको हमने क्या कर दिया y डैश कर दिया। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब हमारे पास क्या है, 1 2 रेखाएं बची हैं। जब 2 रेखाएं बची हैं तो हमें पहले ऊपर की तरफ 50 तक लेके जाना है, फिर नीचे की तरफ 150 तक लेकर आना है। ठीक है ना, अब हम 1 2 3 4 5 50 तक लेके गए। ठीक है, 50 40 30 20 और 10 हो गए। अब माइनस हमें पूरी नीचे की तरफ लेकर आना है 150 तक। हमारे पास कितना बच गया, मान लीजिए अगर हम लेके जाते हैं 50 से लेके जाते हैं, 50 60 70 80 90 100। ठीक है, 110 120 130 140 तक लेके गए। ठीक, अब हम लेके जाएंगे सीधे 150 तक। यहाँ तो दिख तो नहीं रहा लेकिन समझ जाइएगा आप लोग। ठीक है ना, यहाँ तक हम लेके गए। अब हमारे पास क्या बचा है, 2 पॉइंट हम बनाएंगे। एक पॉइंट हमारा सीधे सीधे ऐसे ही बना देंगे हम लास्ट तक, 50 से 50 प्लस से माइनस 150 तक लेके जाएंगे। ठीक है, 50 प्लस से माइनस हम 150 तक लेके जाएंगे। क्यों लेके जाएंगे, क्योंकि लास्ट में हमारे पास कितना 150 है और यहाँ पे हमारे लास्ट में कितना है 50 है। ठीक है, तो इसी प्रकार का हम 2 रेखाखंड बनाएंगे। ठीक है, 2 रेखाएं बनाएंगे हम। ठीक है, एक रेखाएं हमारी ए हो गई और एक रेखाएं हमारी बी हो गई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, पहली रेखा हमारी ये है, पहली रेखा हमारी क्या है, y बराबर। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं y बराबर 160 वाली रेखा। ठीक है, 160 माइनस 2x, ये हमारी पहली रेखा। ये हमारी y बराबर 150 माइनस 2x, ये हमारी दूसरी हो गई, ये हमारी पहली हो गई। तो हम 160 के लिए क्या मानेंगे, 50 से एक हमारा बिंदु है। ठीक है,
50 से एक हमारा बिंदु है, दूसरे पे कहां तक गया हमारा है 60 तक गया है, ठीक है। प्लस हम यहाँ पे 60 कर देते हैं, 60 कर देते क्योंकि ये 60 तक लास्ट गया है, ठीक है, 60 कर देते हैं। तो हमारा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 50 से 60 तक, यानी कि 50 60 बन जाएगा हमारा, ठीक है। बी हमारा 50 60 बन जाएगा। और दूसरे बिंदु में हमें क्या दिया गया है, दूसरे वाले में 50 से 50, ये बिंदु 50 से 50 तक रहेगी, प्लस में 50 से 50, यही सेम चीज रहेगा, ठीक है, एक ऊपर नीचे हो जाएगा। अब हमें क्या है, दूसरे में क्या दिया है 100 से -40, ठीक है, 100 से हमारा -40 दिया गया। तो 100 हमारा देखिए यहाँ पे दिया नहीं है, तो हम यहाँ पे 60 70 80 90 यहाँ पे हम 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो बोर्ड काफी छोटा है, तो इस कारण हम पूरा समझा नहीं पा रहे हैं आप लोगों को, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। 100 यहाँ पे दिया है ना, देखिए, ठीक है, 100 यहाँ पे दे दिया हमने है, तो 100 से हम क्या कर देंगे, सीधी रेखा यहाँ तो बनाई थी, ठीक है, 100 से हम क्या कर देंगे, माइनस लेकर आएंगे 40 तक, ठीक है, 100 से -40 तक। एक तो हमारा यहाँ पे बन जाएगा -40, कहाँ गया -40, 100 -40 हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे में हम क्या मानेंगे 100 -50, अब सीधे सीधे हम यहीं पे कर देंगे 50 -50, 100 -50, बिल्कुल 140 के नीचे -50 कर देंगे, ठीक है। यहां तक तो किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे 150 से 140 तक लेके जाएंगे, प्लस 150 से और ऊपर जाएगा ये ग्राफ, इस प्रकार से आप समझ नहीं पाएंगे। तो हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं, ग्राफ बना के देखिए, यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। हम 1 2 3, ठीक, 50 से मानते हैं हम, 40 से, 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150, ठीक है। वही सेम चीजें हम नीचे लेकर आएंगे, 40 -40 -50 -60 -70 -80, ठीक है, -90 -100 -110 -120, ठीक है, -130 -140 -150, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया 150 तक। अब यहाँ पे देखिए आपको साफ दिख रहा है, अच्छी तरह से आप समझ भी जाए। तो हम यहाँ से दो रेखाएं खींचेंगे बिल्कुल सेम पॉइंट पे, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से हम दो रेखाएं खींच देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए 50 से दिया, पहले समीकरण देखेंगे हमारा ये क्या है, y = 150 मान लेंगे, -2x, ये हमारा y = 150 -2x 2x, ये हमारा 60 का, ये हमारा 150 का। दूसरा पॉइंट 50 से कहां तक गया है 60 तक, 50 हमारा कहां पे है, 50 हमारा यहाँ पे है, और गया कहां तक है 60 तक। तो हमारा ये दो पॉइंट ले लेंगे 50 और 60, यानी कि 50 60, ठीक है, एक पॉइंट हमारा हो गया। फिर हम 150 में देखेंगे 50 से 50, 50 से 50 ही गया, तो हमारा यहाँ पे 50 से 50 हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, हम आपको समझाएंगे। तो फिर दूसरे में क्या है 100 से -40, 100 यहाँ पे दिया है, ठीक है, -40 यहाँ पे दिया है, ठीक है, -40 यहाँ पे दिया, 100 यहाँ पे दिया। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, यहाँ से एक बिंदु यहाँ पे बना देंगे और एक बिंदु यहाँ पे बना देंगे, ठीक है, 100 -40, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, फिर 100 -50 दिया, उसी के नीचे हम क्या कर देंगे, बिल्कुल 50 पे लेकर आएंगे, 50, ठीक है, 100 -50 दिया है, कंफर्म हो गया। फिर हमारा 150, फिर 140, ठीक है, 150 से 140, 150 यहाँ पे दिया है, 150 से -140, ये भी कंफर्म हो गया, ठीक है। दूसरे में क्या दिया है 150 से 150, ये रेखा है 150 से 150, -150 150, 150 से -150, कंफर्म हो गया। 1 2 3 4 5 6 बन गई, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 6 बन गई, हमारा कंफर्म हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बनाते हैं ग्राफ,
ठीक है। बोर्ड की वजह से बोर्ड की वजह से जगह भी कम थी। जब जगह भी कम थी तो इसमें आपको समझने में हो सकता है अगर कोई भी दिक्कत हो सकती है। अगर दिक्कत हो गई है तो कोई डाउट नहीं है, कोई बात नहीं, कमेंट बता दीजिएगा इसका दिक्कत हो गई है, फिर से नहीं क्वेश्चन को रिवीजन कर देंगे। ठीक है, अगर नहीं दिक्कत हुई है तो आप लोग इसको आगे बढ़ाते चलिए, देखते चलिए, समझते चलिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब इससे एक क्वेश्चन और रह गया है, वो हम आपको अगले ही वीडियो में बता देंगे, क्योंकि अभी वीडियो भी ज्यादा लंबी हो रही है और जगह भी नहीं है, तो इस कारण हम आपको अगले वीडियो में समझा देंगे, या उसको आप एक बार ट्राई करिएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट में बता दीजिएगा सर हमें तीसरा क्वेश्चन नहीं आया है, और आप उसको लगा दीजिए। ठीक है, हम लगा देंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।